दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप लोगों में से ही बहुत लोगों को क्वेश्चंस था कि आर्मेनिया जाने के बाद क्या हम यूरोप जा सकते हैं, क्या इतना आसान है या डिफ़िकल्ट है जाना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई आर्मेनिया पहले आप कैसे जाएंगे, उसके बाद आप यूरोपियन जाने का क्या प्रोसेस होता है, कितना रुपया खर्चा होता है, क्या आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो क्या रास्ता है, अगर नहीं जा सकते हैं तो क्यों नहीं जा सकते। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप फिलहाल आर्मेनिया में हैं या आर्मेनिया जाना चाहते हैं या आर्मेनिया के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको आज का इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आर्मेनिया, पहले आपको ये जानना है कि भाई आर्मेनिया है कहाँ पर। बहुत लोगों का डाउट ये है कि आर्मेनिया एक यूरोपियन कंट्री है। तो मैं आपको बता दूं, आर्मेनिया जो है दोस्तों ये यूरोपियन कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं या यहाँ के कल्चर कहें आप, हाव भाव, बातचीत, खान पान पूरा यूरोपियन स्टाइल में है, क्योंकि ये यूरोप का बॉर्डर से सटा हुआ है। ये एशियन कंट्री है, आप एशियन यूरोप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो कल्चर है वो पूरी यूरोपियन कल्चर है। तो आप चाहें तो आर्मेनिया जा सकते हैं। रही बात करते हैं सारे सेगमेंट के ऊपर। पहले बात करते हैं वीज़ा के ऊपर, ठीक है। क्या आपको आर्मेनिया का डायरेक्टली वर्क परमिट मिलता है इंडिया से? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडिया से डायरेक्टली आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है। आपको जाना होता है विजिट वीज़ा पर। विजिट वीज़ा का मियाद कम से कम 2 से 3 महीने का रहता है दोस्तों। उस दौरान आप वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है सोशल कार्ड, ठीक है। वहाँ पर एक प्रोसेस है, सोशल कार्ड बनाने के बाद आप वहाँ पर रह सकते हैं, कुछ दिन काम कर सकते हैं। अब सोशल कार्ड है क्या? तो सोशल कार्ड बनाने के लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको आपका जो पासपोर्ट है उसको ट्रांसलेट करके आप अप्लाई कर सकते हैं सोशल कार्ड, फिर आपको सोशल कार्ड मिल जाता है। बात करें सोशल कार्ड के बाद नेक्स्ट कार्ड कौन सा होता है, वो TRC, टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड। ये बनाने के लिए आपको चाहिए एक एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर, अब आपके पास स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर है तो आपको एम्प्लॉयर ही TRC कार्ड बना के दे देता है और आप आसानी से लॉन्ग टर्म तक वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं वहाँ पर जॉब कौन कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो स्किल्ड बंदा है उनको ही आर्मेनिया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेसन हैं, प्लम्बर हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो भी आप काम जानते हैं दोस्तों, तो आपको जाना चाहिए आर्मेनिया। हालांकि जो बंदा गल्फ जाना चाहता है, गल्फ में काम करना चाहता है, उससे बेहतर होगा कि आप आर्मेनिया चले जाइए। गल्फ से ज़्यादा बेहतर है आर्मेनिया, क्योंकि आर्मेनिया जाने के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ता खुल जाते हैं। कौन कौन सा रास्ता मैं आगे बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आर्मेनिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जाने से आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो हमने बात किया वीज़ा का, हमने बात किया सोशल कार्ड का। अब बात करते हैं सैलरी का। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि भाई अगर आप गल्फ जाना चाहते हैं तो उससे बेहतर है आर्मेनिया। तो पहले बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर के। गल्फ में आप कितना कमा सकते हैं, आर्मेनिया में कितना कमा सकते हैं। तो गल्फ का जो सैलरी है लगभग 21,000 से लेकर 28,000 के बीच आपका बेसिक सैलरी होता है। अगर बात करें आर्मेनिया का, तो आर्मेनिया में दोस्तों आप 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 हज़ार तक आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो गल्फ से बेहतर होगा आर्मेनिया जाना। मैंने आपको बता दिया TRC कार्ड के बारे में, ठीक है। तो TRC का वैल्यू क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर मुझे पूछते हैं फूड एंड एकोमोडेशन का क्या, जिससे गल्फ जाते हैं तो गल्फ में मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो एकोमोडेशन देते हैं, फूड भले प्रोवाइड नहीं करते, फूड खुद से खाना है। सिमिलरली आर्मेनिया में भी या तो आपको कंपनी एकोमोडेशन देगी या फूड देगी, दोनों एक साथ नहीं देते हैं। तो अगर आपको एकोमोडेशन मिल जाता है तो आप अपने से खाना बना करके वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। जैसे आप अगर गांव में कुछ दुकान खोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको 100 ग्राहक मिल जाएंगे।
धीरे धीरे आपका ग्राहक बढ़ते जाता है, राइट। सिमिलरली अगर आप बाहर जाते हैं दोस्तों तो एक साथ आपको ज़्यादा इनकम नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ पर काम करते जाते हैं आपको थिंग्स के बारे में पता चलता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में पता चलता है, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, आपका सैलरी भी बढ़ते जाता है। समझ गए। अब बात करते हैं कि भाई क्या आर्मेनिया से यूरोपियन कंट्री जाया जा सकता है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है बहुत लोग जो आर्मेनिया में थे वो कोई इटली चला जा रहा है, तो कोई रोमानिया चला जा रहा है, कोई बुल्गारिया चला जा रहा है, तो इस तरह बहुत सारे कंट्री वहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपको पलायन नहीं करना है, पलायन करना गलत बात होता है। आपने अभी डंकी मूवी देखा होगा, उस तरह से लोग जा रहे हैं, वो खतरा होता है दोस्तों, मैं सजेस्ट नहीं करता। लेकिन हाँ बात करें जा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। जाने का पूरा प्रोसेस है, आपको प्रोसेस के हिसाब से जाते हैं तो आपके लिए आसान है, लेकिन जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो नहीं जा सकता। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है, देखिए आपका पासपोर्ट है, आपके पास वैलिड TRC कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका वहाँ जो सैलरी स्लिप है, जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका जो सैलरी है आपका बैंक अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका सैलरी का पूरा प्रूफ होना चाहिए। अगर इस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपको बहुत सारे कंट्री ऑन अराइवल वीज़ा दे देती है, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ से किसी एजेंट को पकड़ के आप वर्क परमिट में भी जा सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी देश से किसी भी देश को जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई आप आर्मेनिया जाने से ही आप यूरोपियन कंट्री जा सकते हैं। बहुत लोग तो अभी इंडिया से भी यूरोप जाते हैं, राइट। तो आप किसी भी कंट्री में रहें, अगर आपका काम सही है, अगर आप सही हैं, अगर आप गलत इंसान नहीं हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलत इंसान हैं तो कहीं ना कहीं गलत इंसान को गलत जगह मिल ही जाता है, राइट। तो इसलिए आप अच्छा इंसान बनो और हर जगह आप जा सकते हैं। रही बात खर्चा कितना होता है आर्मेनिया जाने के लिए, तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत आसान है सोचते हैं। भैया कहीं भी जाना आसान नहीं होता है। इवन अगर आप हैदराबाद से दिल्ली जाते हैं तो कम से कम आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ता है, रहना खाना और आना जाना मिला करके। अगर आप कोई विदेश जा रहे हैं तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पर जाते हैं तो जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या आपको इंडिया में इतना आसानी से जॉब मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। मैं हर दिन देखता हूँ लोग कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लाइन लग करके इंटरव्यूज़ देते हैं दोस्तों, उसमें से 1 या 2 का सिलेक्शंस होता है। अगर आपको मेरे बात का यकीन नहीं है तो आप हर शनिवार को आ जाइए हाईटेक सिटी में हैदराबाद का और एक बार नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पर हज़ारों बच्चे हर शनिवार को आते हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए। 2 से 2.5 किलोमीटर लाइन लगना पड़ता है, उसमें से 1 या 2 या 5 का ही सिलेक्शंस होता है। बाकी जो लोग हैं मायूस होकर के वापस फिर से लौटते हैं, फिर तैयारी करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर से आते हैं। और वो मैं जब बात कर रहा हूँ सारे पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ। जो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, जिनका सिर्फ सपना है मुझे विदेश जाना है, वो लोग भूल जाइए। और ऐसे लोगों को तो जाना भी नहीं चाहिए। जो मूर्ख लोग हैं उनको बाहर जाना भी नहीं चाहिए। मैं तो हर एक एजेंसी को बोलता हूँ मूर्ख लोगों को बाहर भेजो ही मत, क्योंकि यही मूर्ख लोग आपका नाम खराब करते हैं, ठीक है। तो मूर्ख लोगों को ये सबसे दूर रहना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास एबिलिटी है, जो काम करने का क्षमता रखते हैं, जिनके पास काम का एक्सपीरियंस है, उन्हीं लोगों को बाहर जाना चाहिए। और जो अनपढ़ होते हैं और एजेंसीज वाले कुछ भी करके उनको भेज देते हैं, वही लोग देश का नाम खराब करते हैं, ठीक है। तो जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या जिनके पास काम का स्किल्स नहीं है, कृपया वो बाहर मत जाएं। आप जाते हैं लालच में, जब आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप अपने ही देश को बदनाम करते हैं बाहर जा कर के, और आप लोग ही चीटिंग करना चालू करते हैं। जा कर के गलत करना बंद करें, ठीक है। बात करते हैं खर्चा कितना होता है। तो देखिए ये विजिट वीज़ा होता है, विजिट टू वर्क होता है, लेकिन पूरा सेटिंग से काम होता है। सेटिंग्स में तो समझते हैं ना, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा हो ही जाता है आपको वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। तो आपको मैं एक राउंड फिगर अमाउंट बता दिया है, जहां पर आप अपना बजट का तैयारी करके आर्मेनिया के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मेनिया जाना कितना आसान और कितना मुश्किल है। साथ ही साथ अगर आप आर्मेनिया से यूरोप जाना चाहते हैं
तो कितना आसान और कितना मुश्किल है। हालांकि अगर आपको और डिटेल्स में चाहिए कि भाई टोटल क्या प्रोसेस होता है अर्मेनिया से यूरोप जाने का, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूँगा। आज मैंने सारे टॉपिक के बारे में बात कर लिया है, चाहे वो वीज़ा हो, चाहे टीआरसी हो, चाहे वो फूड एंड एकोमोडेशन हो, चाहे वो फ्लाइट टिकट हो, चाहे आपका चार्जेस हो। मैंने तमाम चीज़ों को विस्तार से बता दिया है। अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी सवालात होंगे उसका रिप्लाई करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।